वैज्ञानिकों ने जलपरी की अद्भुत स्वचिकित्सा क्षमता का अध्ययन करने के लिए उसके अंडाणुओं को इंसानी जीन के साथ मिलाकर प्रयोग किया। ये प्रयोग सफल रहा और जलपरी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद डिलीवरी का दिन आ पहुंचा। पूरा लैब उस पल की तैयारी में जुट गया। तभी जलपरी के शरीर में अचानक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। दर्द भरी चीखों के बीच बच्चे का जन्म हो गया। सभी वैज्ञानिक उत्सुकता से उस अजूबे को देखने आगे बढ़े, लेकिन जो नजारा उन्होंने देखा वो बेहद डरावना था। नवजात ने एक भी आवाज नहीं निकाली और उसके शरीर में जान के कोई लक्षण नहीं थे। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि कुछ ही सेकंड में उसकी त्वचा सड़ने लगी, जैसे किसी भयंकर उत्परिवर्तन से गुजर रहा हो। यह देखकर सभी वैज्ञानिकों के चेहरों पर डर और हैरानी छा गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी जलपरी को कुछ महसूस हुआ। वो अचानक बच्चे को उठाकर समुद्र की ओर भागी और सबकी आंखों के सामने वो बिना झिझक समंदर में कूद गई। बच्चे के पिता कुछ समझ नहीं पाए। तभी पानी के भीतर से एक तेज गूंज सुनाई दी। जलपरी पानी में तड़प रही थी और अचानक उसके कपड़े उतर गए और दोनों माँ और बच्चा अपनी असली जलपरी वाली रूप में आ गए। बच्चा पानी के अंदर खुश होकर सांस ले रहा था और अब उसमें कोई भी समस्या नजर नहीं आ रही थी। उसकी सड़ी हुई त्वचा भी ठीक हो चुकी थी। यह सब देखकर सब कुछ साफ हो गया। असल में जलपरी और उसका बच्चा केवल समुद्र के पानी में ही अपनी स्वचिकित्सा शक्ति को बनाए रख सकते थे। यह समझते ही किसी ने कुछ नहीं कहा और सबने उन्हें समुद्र में ही छोड़ देने का निर्णय लिया, क्योंकि यही महासागर था जो शायद उनके सपनों और उम्मीदों को सहेज सकता था। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।